देखिए, एक राज्य के मुख्यमंत्री इस तरीके से अचानक डिसअपीयर हो जाना कि इतने पुलिस, इतने महकमे, इतनी सुरक्षा व्यवस्था, इतनी सारी चीज़ें संवैधानिक पद पर रहकर भी इन्हें अपने पर भरोसा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आज जिस रूप में दिख रही है, ये किसी न किसी तरीके से झारखंड के गरिमा को भी ठेस पहुंचा रही है और व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, एक राज्य के मुख्यमंत्री इस तरीके से अचानक डिसअपीयर हो जाना कि वो दिल्ली आए और कहीं अज्ञात स्थान पर चले गए। तो सवाल ये उठता है कि झारखंड की जनता क्या उस पर समझेगी कि इतने पुलिस, इतने महकमे, इतनी सुरक्षा व्यवस्था, इतनी सारी चीज़ें संवैधानिक पद पर रहकर भी इन्हें अपने पर भरोसा नहीं है और वो सीन से आउट हो जाते हैं। अब दूसरी बात यह है कि लगातार जो उन पर आरोप है, उसके बारे में ईडी जानना चाहती है। संस्थाएं इसलिए बनाई जाती है और इसलिए काम करती है ताकि जिस भावना के साथ जनता देश में, राज्यों में सरकार बनाती है, वो उनके हितों की रक्षा करे, भ्रष्टाचार मुक्त शासन दे और ऐसे शासनों के माध्यम से जनता और जो हितग्राही है उनको लाभ और सुरक्षा दे। अब ये जो सीन इस समय दिख रहा है, बड़ा हास्यास्पद है कि अचानक इस तरीके से सीन से बाहर हो जाना और किसी भी सवाल का जवाब न देना और फिर बयानों के माध्यम से एक तरीके से जो जनता के अधिकारों का दुरुपयोग करना। तो मैं समझता हूँ कि ये लोकतंत्र में इसका कोई स्थान नहीं होता है। लोकतंत्र में स्थान होता है जब आप ऐसे विषय जब भी आए सामने, तो उसके बारे में अस्पष्टता हो, उसके बारे में जनता को सीधे तरीके से आप बता पाए। अब जो स्थिति इस समय दिख रही है, वहापो की स्थिति बनाई जा रही है, वहाँ पे व्यवस्था धूल धूसरित हो रही है और अनिश्चितता के दौर में पूरे झारखंड के नागरिकों को धकेला जा रहा है। इस तरह की स्थिति के लिए जनता नहीं चुनती। जनता चुनती है कि जनता के हितों की रक्षा हो, सुरक्षा हो। तो यह सारी चीज़ें आज जिस रूप में दिख रही है, ये किसी न किसी तरीके से झारखंड के गरिमा को भी ठेस पहुंचा रही है और व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि सवाल खड़े हो रहे हैं पर ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, एक बात तो ये। दूसरी बात ये कही जा रही है जेएमएम की तरफ से कि 31 तारीख दिया गया था ईडी को पूछताछ के लिए, पर उससे पहले दिल्ली आवास में ईडी के द्वारा घुसना और ये गैर कानूनी है। किसी के आवास पे ईडी इस तरीके से कैसे घुस सकती है? और ईडी के ऊपर और आप लोगों के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है कि आप लोगों के इशारे पर जो है ईडी वहां पर। देखिए, वो कोशिश कर रहे हैं कि इसका राजनीतिक रंग दें। इससे राजनीति से कोई लेना देना नहीं। ये तो विषय भ्रष्टाचार का है और उसके जांच एजेंसियों का है। ये किसी दल का विषय नहीं है। ये वो रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय इसके जवाब देने के वो रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह के रंग देने से वो
इस बात से मुकर नहीं सकते कि जो उसके ऊपर जो बातें जो सामने आई है उनके इर्द गिर्द में, उनके आसपास में रहने वाले लोग, वैसे लोगों के साथों के संबंध और बाकी चीज़ें, तो उसको पूरी तरीके से फेस करते हुए बताना चाहिए क्या सत्यता है। सत्य के कसौटी पर खरा उतरे, ये तो बहुत जरूरी है। इन परिस्थितियों में आप लोगों की तरफ से एक नेता आपकी पार्टी के भी कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, उसकी अनुशंसा देखिए, होनी अभी चाहिए। मैं इस समय इस तरह की कोई विषय या कोई निष्कर्ष पर नहीं जाना चाहता हूँ। एजेंसियों के माध्यम से जो जांच हो रही है वो निष्पक्षता के साथ जांच हो रही है, और उनको पूरी तरीके से जांच एजेंसियों को सहयोग करना चाहिए, वास्तविकता बताना चाहिए, ताकि सतह पर सारी बातें सामने आए, आखिरी बगैर सवाल राजनीतिक मुद्दा बनाए। आखिरी सवाल है मेरा, कल्पना सोरेन का नाम है कि उनकी नाम को आगे किया जा सकता है और विधायकों से सहमति ली जा सकती है कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री में। अब उस विषय पर मैं अभी इस समय इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि उसके दल के और उनके विषय है वो। अभी इस समय मैं तो इतना ही कहूँगा कि उनको इस समय इस तरह की आशंका क्यों लग रही है, क्योंकि वो सत्य के कसौटी पर आना नहीं चाहते हैं। वो आए, बताएं और तब आगे बात करें।